आपका स्वागत पायल चौधरी के चैनल पर जीके पायल चौधरी। ठीक है, तो आज अपन एक अच्छा सा टॉपिक राजस्थान जीके का एक पंचायत राज पढ़ेंगे। ठीक है, पंचायत राज का मतलब क्या होता है? जो नीचे स्तर पर, गांव के स्तर पर जो संस्था होती है उसको अपन पंचायत राज कहते हैं। जैसे अपन केंद्र में बैठे राष्ट्रपति पीएम और राज्य में बैठे सीएम और क्या राज्यपाल, वैसे ही अपने ग्राम में बैठे सरपंच, ठीक है, और प्रधान, ठीक है, ये अपन का एक पंचायत राज होता है। ठीक है, सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की प्रारंभ, स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? तो लॉर्ड रिपन ने किया। ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे, अच्छे से चलेंगे। एग्जाम लगभग 3-4 मिनट में पूरा राजस्थान जीके आपको टिप पर याद हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अपन चलते हैं तो स्थानीय स्वशासन, किसका स्वशासन? स्थानीय स्वशासन स्थापना किसने की? तो लॉर्ड रिपन। और तो लॉर्ड रिपन ने की, इसका मतलब लॉर्ड रिपन क्या रहा? जनक। क्या रहे हैं? जनक। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन के जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड रिपन। देखो, जिनको जो कंफ्यूज रहता है ना, मैं ना एक साथ ना जो फिर गिरा के ना हो, एक साथ डाटा देने का प्रयास करूंगी। ठीक है, तो पहली बात तो स्थानीय स्वशासन के जनक कौन कहलाते हैं? लॉर्ड रिपन। लेकिन पंचायत राज के जनक कौन कहलाते हैं? पंचायत राज के जनक, पंचायत राज के जनक आप सबको पता है, मैं आगे बताऊंगी भी जब हाँ, और एक सूचना भी है आपके साथ। सूचना ये है कि 29 तारीख को 3 बजे से लेकर 5-6 बजे तक अपना एक सेशन रहेगा लाइव, अपना पूरे, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक अपना लाइव चलेगा। तो आप जल्दी से जल्दी मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं आप सबके लिए बहुत अच्छा आगे कंटेंट दूंगी। ठीक है, तो मैं लास्ट में आज एक वीडियो है पंचायत राज के, लास्ट में आपको मैं एक से ट्रिक बताऊंगी जो आपको पंचायत राज अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो पंचायत राज के जनक कौन है? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय। ठीक है, हर बार बच्चों को इन्हीं में क्यों कंफ्यूज होता है? अगर प्रश्न आ जाए कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? लॉर्ड रिपन। लेकिन पंचायत राज के जनक कौन है? तो बलवंत राय मेहता। कौन है? बलवंत राय मेहता। ठीक है, ये इतनी बात है। ठीक है, जनक की। ठीक है, इसके अलावा अपन आगे चलते हैं। एक सेकंड। तो अपन आगे चलते हैं। ठीक है, आगे अब देखो, ये बातें तो हो गई। ठीक है, इसके अलावा अपन पढ़ते हैं कि सबसे भारत में नगर निकाय की प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ? तो मद्रास में। कहाँ हुआ? तो लिखती हूँ मैं, भारत में। ये 3 प्रश्न लगे, तीनों के तीनों एक साथ ही दो। भारत में नगर निकाय कहाँ हुई? मद्रास में। कहाँ हुई? मद्रास। ठीक है, ये बहुत पुरानी बात है, लगभग 1600 की बात है। लेकिन औपनिवेशिक काल में, कौन से काल में? औपनिवेशिक काल में सर्वप्रथम पंचायत राज की, ये तो नगर की, नगर में एक सुव्यवस्था करने के लिए, लेकिन पंचायत के लिए तो फर्स्ट टाइम पंचायत राज। ठीक है, औपनिवेशिक काल लिख लेती हूँ। कौन सा काल? याद रखना, कौन सा काल? औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक काल तो भारत में तो कहाँ हुई? और अपने राजस्थान में। ठीक है, देखो, भारत में सबको पता है उस टाइम कौन था सबसे ज्यादा? बंगाल। लेकिन राजस्थान में कह सकते सबसे ज्यादा पंचायती करने वाली रियासत कौन थी? बीकानेर। तो भारत में कौन है? क्या बंगाल है। और राजस्थान में कौन है? तो राजस्थान में सबको पता है कौन? बीकानेर। कौन? बीकानेर। ठीक है, लेकिन प्रश्न यहां से आएगा, भारत में नगर निकाय फर्स्ट टाइम मद्रास में, औपनिवेशिक काल में पंचायत राज भारत में कहाँ हुई? बंगाल में। और राजस्थान में कहाँ हुई? अपने बीकानेर में। लेकिन प्रश्न ये भी आएगा कि स्वतंत्रता के बाद
या स्वतंत्र भारत में पहली बार पंचायत राज की स्थापना हुई, तो सबको पता है राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव में। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत में, कौन सा भारत? स्वतंत्र भारत में फर्स्ट टाइम पंचायत राज, पंचायत राज कहाँ हुआ? अपने राजस्थान में। राजस्थान के कौन से में? जैसे हम नागौर के, कौन से नागौर के? बगदरी गांव में, बगदरी ग्राम। ठीक है, ये बात, इतनी तो बात समझ आ गई। एक बार रिवाइज कर दूं। भारत में नगर निकाय की स्थापना मद्रास में हुई। फर्स्ट टाइम पंचायत राज औपनिवेशिक काल में भारत में कहाँ हुई? बंगाल में। वहीं अपन राजस्थान की बात करें तो बीकानेर में हुई। और स्वतंत्रता भारत की, कौन से भारत की? स्वतंत्रता भारत की फर्स्ट टाइम पंचायत राज का स्थापना हुई तो राजस्थान के नागौर में एक बगदरी गांव में। किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू। किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नेहरू ने की। कब की? 2 अक्टूबर 1959 में की थी। ठीक है, किसके, कौन से सिफारिश के तहत की? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश थी। कौन से? बलवंत राय की सिफारिश। ठीक है, कितनी बात। ठीक है, लास्ट तक जुड़े रहना। लास्ट में ऐसा एक कैप्सूल दूंगी मैं, सब कुछ एकदम एक लाइन में, या कह सकती हूँ एक झटके में आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में अपन पंचायत राज की बात करें तो ये, अब अपन देखते हैं संविधान में क्या इसके बारे में। ठीक है, ये बात है। अब देखते हैं अपन संविधान में, मतलब स्वतंत्रता के बाद में पंचायत, गांधी जी ने बहुत सहयोग किया और भीमराव अम्बेडकर ने इस सहयोग का विरोध भी काफ़ी किया, लेकिन अंत में हमारे संविधान दाताओं ने इसको जोड़ दिया गया। तो किस में जोड़ा? तो पहली बार भाग कौन सा? 4। भाग कौन सा? 4। अनुच्छेद कौन सा? 40। ठीक है, सूची कौन सी? राज्य सूची। सूची कौन सी? राज्य सूची। ठीक है, राज्य सूची में भाग 4 में अनुच्छेद कौन सा? 40। ठीक है, तो प्रश्न बहुत बार आते हैं और आए भी हैं कि कौन से अनुच्छेद में, मतलब पर्टिकुलर कौन से अनुच्छेद में पंचायत की स्थापना के बारे में किया गया, तो कौन सा? अनुच्छेद 40। ठीक है, इसके अलावा उसके बाद में क्या नाम है, उसके बाद में राजस्थान पंचायत अधिनियम बनाए गए। कौन सा अधिनियम? राजस्थान पंचायत अधिनियम। ठीक है, कब बनाए गए ये? 1954। कब बनाया गया? 1954। राजस्थान पंचायत अधिनियम कब बनाया गया? 1954 में बनाया गया। ठीक है, उसके बाद में बलवंत राय मेहता समिति आती है। कौन सी समिति आती है? बलवंत राय मेहता समिति आती है। ठीक है, इतनी चीजें एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं। ठीक है, मतलब नॉर्मली एक अपने जो भी प्रश्न आता है, पहला प्रश्न आ सकता है कि कौन से राज्य में, कौन सी सूची में? तो राज्य सूची में। कौन से भाग में? भाग 4 में। अनुच्छेद कौन सा? 40। कौन सा अधिनियम बना? तो राजस्थान पंचायत अधिनियम 1954। ठीक है, उसके बाद की बात करें तो बलवंत राय मेहता एक समिति बनी। समिति, ठीक है, ठीक है, बलवंत राय मेहता। ठीक है, कब बनी? 1957। ठीक है, इसमें ना सिर्फ 3 बातें, कितनी बातें की? सिर्फ 3 बातें की। 3 बातें कौन सी? एक तो इसने कहा त्रिस्तरीय होनी चाहिए। कौन सी? त्रिस्तरीय कौन सी? ग्राम, पंचायत और जिला। कौन से? ग्राम, पंचायत और जिला। ठीक है, उसके बाद इसने कहा कि प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए। कैसा निर्वाचन? प्रत्यक्ष, जैसे अपन अभी वोट देते हैं वैसे प्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, ये इसने बातें की।
ठीक है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी बातें की, जैसे जिले का मुख्य कौन होना चाहिए, जिला कलेक्टर होना चाहिए। ठीक है, मेन बात है आपको इतनी याद रखनी, इसने त्रिस्तरीय बात की। ठीक है, क्या ग्राम पंचायत जिला परिषद, ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए। ठीक है, ये बात है। इसके तर्ज पे ही मैंने अभी कहा था आपको थोड़ी देर पहले ही, क्या कि भाई साहब पंचायत राज, क्या राजस्थान में बगदरा गाँव, नागौर के बगदरा गांव में पंचायत राज की स्थापना किसने की, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसी की सिफारिश की गई। ठीक है, तो उस टाइम राजस्थान के सीएम कौन थे? पहली बात तो सीएम कौन थे, तो मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, मोहनलाल कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, उसके बाद है पंचायत राज के मंत्री कौन थे? नाथूराम मिर्जा। कौन थे? नाथूराम मिर्जा। ठीक है, पहली बात पंचायत राज। आज अपन जो भी पढ़ा एक बार रिवाइज करते हैं। रिवाइज अपन स्टार्ट होते हैं कि पंचायत राज अपने स्टार्ट किया। अब आपको एक और कैप्सूल देती हूँ। ठीक है, कैप्सूल ये है कि याद करना आपको। अब लास्ट के 2 मिनट में जो रिवाइज करूँगी ना, वो एकदम फिट हो जाएगा। रिवाइज स्टार्ट करते हैं कि पहली बात, पंचायत राज अपने कहाँ पे नगर निकाय की स्थापना हुई? मद्रास में। औपनिवेशिक काल में भारत में सबसे पहले पंचायत राज की स्थापना हुई बंगाल में। राजस्थान में कहाँ हुई? बीकानेर में। ठीक है, उसके बाद में उसके बाद में पढ़ा कि कौन से सूची? तो राज्य सूची। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 40। भाग कौन सा? 4। ठीक, उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि कौन कौन जनक है। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। लेकिन पंचायत राज के जनक कौन है? बलवंत राय मेहता। और पंचायत राज की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद में अपन ने पढ़ा, अपने थोड़ी देर बाद में अपन ने पढ़ा कि कौन सी समिति के तहत स्थापना की? तो बलवंत राय मेहता समिति के तहत स्थापना की। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी। ठीक है, त्रिस्तरीय इसने बात की, ग्राम पंचायत और उसके बाद में जिला परिषद की बात की। का प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए। उसके बाद में उस टाइम सीएम मोहनलाल सुखाड़िया थे। पंचायत राज मंत्री कौन था? नाथूराम मिर्जा थे। ठीक है, इसी के साथ अपना सेशन खत्म होता है। एक नए सेशन और एक नई ऊर्जा के साथ अपन 29 को 3 बजे अपन मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।